सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग घर पर होंगे, बिकॉज अब घर पे रहना भी काफ़ी ज़रूरी है। आप घर पे बैठे बैठे भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बोगेल्स मेथड की अनबैलेंस मेथड। ये लेक्चर जो है बीकॉम सेम 2 और एमकॉम सेम 2 दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके पास बीकॉम एमकॉम की सुधीर प्रकाशन की बुक है तो बीकॉम में ये आपको एग्जाम्पल नंबर 12 में देखने को मिलेगा और एमकॉम सेम 2 में आपको एग्जाम्पल नंबर 8 में देखने को मिलेगा। आई होप आप पूरा लेक्चर एंड तक देखना, जिससे अनबैलेंस मेथड को वोगेल के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है आप सीख सकते हैं। और आई होप आप सभी को पता है कि मैंने पहले से बता दिया एग्जाम में 100% कौन सी मेथड श्योर के साथ आने वाली, इसका नाम है वोगेल मेथड। तो शुरुआत करते आज की सम की। और उससे पहले अगर आप लेक्चर में पहली बार आए हैं तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर करते रहिए, बिकॉज ऑफ सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए। शेयरिंग इज कैरिंग, आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 आ चुका है। बीकॉम एमकॉम दोनों के लिए सेम यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप अपनी बुक को चेकआउट कीजिएगा, सेम टू सेम यही सम होगा, राइट ना। यहाँ लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वोगेल्स मेथड। दैट मीन्स इसे हमें वोगेल मेथड के द्वारा सॉल्व करना है, जहाँ पे डिमांड दिया गया और सप्लाई दिया गया, जिसे हम गुजराती में मांग और पुरवठा कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले डिमांड का टोटल करके मैं आपको बताने वाला हूँ। 6 और 4 10, 10 और 11 21, 21 और 5 26। दैट मीन्स यहाँ पर डिमांड का टोटल ओनली 26 है, राइट ना। और सप्लाई यानी पुरवठा का टोटल कितना, पूरा लेक्चर एंड तक देखना, बहुत टाइम पे लेक्चर है। 15 और 7 22, 22 और 8 30 हो गया। यानी कि सप्लाई का टोटल 30 है और डिमांड का टोटल 26 है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना 4 का, डिमांड में 4 कम पड़ रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ हुआ करे, डिमांड और सप्लाई ना सेम हो, तब आपको वहाँ पे एक नया कॉलम रेडी करना होगा, जिसे हम कहते हैं डमी कॉलम। देखो मैंने ऑलरेडी पहले से सम लिख के रखा है, तो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमें नीड है एक नए कॉलम की, जिसे हम कहते हैं डमी कॉलम। तो आपने देखा तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा था इनका 30, और इन सभी का टोटल कितना आ रहा था 26। कितना कम पड़ रहा था, 4 कम पड़ रहा था। यानी कि मुझे यहाँ पर डिमांड के अंदर एक मुझे कॉलम बढ़ाना होगा, जिसका नाम होगा डमी कॉलम, और मैं वहाँ पे वैल्यू रख दूंगा 0 0 0। आई होप आप समझ गए। अगर यहाँ पे अपने पास रो के अंदर कम पड़ा तो कॉलम बनाया, और कॉलम में कम पड़े तो रो बनाना है। कब, जब हमारे पास डिमांड और सप्लाई इक्वल ना हो, तो उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस मेथड, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अनबैलेंस का सम ये चलने वाला है, राइट ना। आई होप आप समझ गए। अब चेकआउट कीजिए। 6 और 4 10, 10 11 21 5 26 और 4 30 हो गया, राइट ना। और यहाँ पे भी चेक कीजिए 15 7 22, 22 और 8 30। यानी कि हमारे पास डिमांड और सप्लाई का टोटल सेम हो चुका है। अब सिंपल हमारे सम की तरफ चलते, जिस तरीके से हम ऑलरेडी पहले सम सॉल्व करते थे। सबसे पहले यहाँ पे निकालना होगा डिफरेंस 1, और यहाँ पे भी निकालना होगा डिफरेंस 1। किसका निकलता, बहुत से लोग भूल जाते, ध्यान से समझना। मिनिमम 2 छोटी कीमत का, जो सबसे 2 छोटी कीमत है, उनका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे 2 छोटी कीमत कौन सी, पहले वो हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। सर 8 है और 0 है, राइट ना। तो 8 में से अगर 0 जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली 8 बचेगा, राइट ना। सेम यहाँ पे स्मॉल वैल्यू कौन सी, ध्यान रखना, ये जो है सप्लाई, सप्लाई के साथ में मत खेलना शुरू कर देना, राइट ना। चलते इधर कौन है, सबसे 2 छोटी कीमत कौन है, 6 और 0 है। तो 6 और 0 का डिफरेंस कितना होगा, 6। दैट मीन्स 6 यहाँ पे राइट कर दीजिए, परफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे चलते 2 छोटी संख्या कौन सी, एक तो 0 है और फिर कौन है, 5 है। तो 5 और 0 का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। तो ये सॉल्व हो चुका है D1 कॉलम वाइज। सेम चलता है, अब यहाँ पे चलते, सॉरी रो वाइज हो गया, अब चलेंगे हम कॉलम वाइज में। D1 के अंदर 2 छोटी कीमत कौन सी है, सर यहाँ पर 5 और 6 है। तो 5 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पर 8 और 7 का डिफरेंस 1, बिकॉज 2 छोटी संख्या चाहिए मेरे को। यहाँ पर 2 छोटी संख्या कौन सी, एक तो 7 और एक 9 है। 10 नहीं, बिकॉज बड़ी उन दोनों के कंपेयर में। तो 9 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा, राइट ना। अब इधर डिफरेंस कितना है, 6 और 7 का 1 होगा,
और यहाँ तो ऑलरेडी पहले से क्या है, जीरो है। आप सभी लोग जानते हैं जीरो का डिफरेंस जीरो होगा। अब चेकआउट कीजिए D1 के अंदर पूरा का पूरा D1 रो एंड कॉलम में चेक कीजिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो सबसे हाईएस्ट 8 दिखाई दे रहा है, तो आप 8 पे राउंड कीजिए। आपने 8 पे राउंड कर दीजिए। अब 8 पे राउंड करने का सामने देखिए रो के अंदर सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है सर, सबसे स्मॉल वैल्यू हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है जीरो। वेरी गुड पॉइंट नोट किया आपने, परफेक्ट ना। तो अब आप क्या कर दीजिए, जीरो के ऊपर एलोकेशन कर दीजिए जैसे मैंने यहाँ पे किया, राइट। जीरो के सामने डिमांड कितनी की है, 4 की, और सप्लाई कितना है, 15 का। तो डिमांड और सप्लाई में कम कौन है, 4 है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 4, राइट। और यहाँ पे 4 में से 4 लेस हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 0, और इधर 15 में से 4 लेस होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 11। अब यहाँ पे अपना आंसर कितना आ गया, 0 आ चुका है। कॉलम के अंदर आपका आंसर कितना आ चुका है, 0। जैसे ही आपका आंसर 0 आएगा सभी के सभी एलोकेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट होंगे। मैंने ऑटोमेटिक उनको रिजेक्ट भी कर दिया बिकॉज ऑफ आंसर क्या हो चुका है, 0। आई होप यहाँ पे D1 कैसे कंप्लीट हुआ आप समझ गए होंगे। चलते हैं D2 के पास, फिर से वही मेथड रिपीट करेंगे। दो स्मॉल वैल्यू कौन सी, एक तो हमारे पास 8 है और एक कौन है, 9 है। तो 8 और 9 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। फिर चलते कौन है हमारे पास, एक तो 6 है और एक 7 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। फिर हमारे पास कौन है, यहाँ पर 5 है और 6 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। आई होप आप समझ गए। सेम यहाँ पे चलते कॉलम वाइज के अंदर भी दो स्मॉल वैल्यू कौन सी, 6 और 5 है, तो अगेन आप राइट कीजिए 1। अभी कौन है यहाँ पर 8 और 7, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 1। अब कौन है यहाँ पर सर 9 और 7 फिर से है, तो आ गया आपके पास 2। अब भी कौन है इधर 6 और 7 में डिफरेंस कितना है, 1, और ये तो ऑलरेडी पहले से रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि क्या कर देता हूँ, डैश कर देता हूँ। अब हमारे पास D2 के अंदर कॉलम वाइज और रो वाइज हाईएस्ट वैल्यू आपको कौन सी दिखाई दे रही है सर, हाईएस्ट वैल्यू हमको 2 दिखाई दे रही है, तो आप 2 पे कर दीजिए राउंड। बहुत IMP समय ध्यान से सीखिएगा। अब 2 के सामने सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी आपको दिखाई दे रही है सर, सबसे छोटी कीमत 7 है, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे इसे एलोकेट कर दीजिए, राइट। अब चेक कीजिए सप्लाई और डिमांड को। डिमांड कितना है इनका, 11, और सप्लाई कितना है, 8। इन दोनों में कम कौन है सर, 8 कम है, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 8, और 11 में से 8 चला गया तो यहाँ बचेगा 3, और 8 में से 8 चला गया तो यहाँ आ गया 0। जितना लेस यहाँ करना है उतना ही लेस वहाँ करना है। 0 जैसी आए, चाहे वो रो में आए चाहे वो कॉलम में आएगा, बाकी सभी फैक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट। तो ये भी हो चुका है आपका रिजेक्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे आंसर क्या आ चुका था, 0। आई होप आप सम सीख रहे होंगे, आप अभी तक सम को देख लिए होंगे तो मोस्टली कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। चलते अगेन यहाँ पे आपको राउंड करना होगा D3, सेम यहाँ पे भी राइट करना होगा D3। वही मेथड अगेन हम रिपीट करने वाले हैं। तो दो सबसे छोटी कीमत कौन सी, यहाँ पे चेकआउट कीजिए रो के अंदर सर 8 और 9, अगेन वेरी गुड, तो आप राइट कीजिए 1। फिर से यहाँ पे दो छोटी कीमत कौन सी सर, 6 और 7, राइट कीजिए 1, और ये तो ऑलरेडी पहले से सॉल्व हो चुका है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए डैश। आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, राइट। और चलते फिर से अपने रो वाइज चलते, सॉरी कॉलम वाइज में चलते हैं। 12 और 6 में डिफरेंस कितने का आएगा सर, 6 का, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 6, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, राइट ना। चलते यहाँ पे कौन है, 8 और 7 का डिफरेंस कितना है, 1, और कौन है यहाँ पे 9 और 10 बचे, इनका भी डिफरेंस कितना आएगा, 1। यहाँ पे कितना है, 11 और 7 का डिफरेंस कितना आ चुका है, 4। ये तो ऑलरेडी पहले सॉल्व, यानी क्या कर दिया, डैश। चेकआउट कर लेते सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, इधर 1 1, यहाँ पे 6 पर ध्यान रखना, ये 6 है, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। इन सब में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है अपने को, 6, तो 6 पे क्या कर दीजिए आप, यहाँ पे राउंड कर देते, राइट। अब 6 के सामने सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 6, तो 6 को कर दीजिए एलोकेट, राइट ना। अब 6 के अंदर डिमांड कितने की है, 6 की, सप्लाई कितने का, 7 का, 6 और 7 में कम कौन है, 6, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 6, राइट ना। जितना आपने अंदर लिखा है आप यहाँ पे लेस कर दीजिए, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, यानी कि अपने को जो भी प्लस माइनस करना है सप्लाई और डिमांड के साथ करना है। अब ये आंसर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। किसके वाइज आया हुआ है, कॉलम वाइज, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। चलते अगेन अभी पिक्चर वाकई D4 निकालते हैं।
दो स्मॉल वैल्यू कौन सी 8 और 9 है, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1। यहाँ पे दो छोटी कीमत कौन सी, दोनों के दोनों 7 हैं, 7 में से 7 जाएगा तो 0। ये तो ऑलरेडी पहले से सॉल्व हो चुका है यानी कि डैश। सेम यहाँ चलते ए के अंदर पूरी कॉलम सॉल्व हो चुकी है, नहीं कर देता हूँ डैश। यहाँ पे दो छोटी कीमत कौन है 8 और 7, इनका डिफरेंस कितना आएगा 1। सेम यहाँ पे 9 और 10 में डिफरेंस कितना आएगा 1। यहाँ पर बचा 11 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा, राइट ना। चेकआउट करते D4 के अंदर हाईएस्ट वैल्यू रो एंड कॉलम वाइज में आपको कितना दिखाई दे रहा होगा 4, तो आप 4 पे राउंड कीजिए और आपने राउंड कर दिया। अब 4 की सामने स्मॉल वैल्यू कौन सी 7 है, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 7। 7 के अंदर अपने पास डिमांड कितने का है 5 का और सप्लाई कितना है 1 का, तो आप यहाँ पे कम वाली वैल्यू लिख दीजिए 1। तो 5 में से 1 चला गया तो 4 हो गया और यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0। याद आ गया, अगर 0 आएगा तो ऑटोमेटिक पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, आपकी लाइफ में यूजफुल हो सके, इसके लिए मैंने एक नई टिकटॉक आईडी को ओपन किया है। तो आप चाहें तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आईडी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेट कर दूंगा, वहाँ से चेकआउट कीजिएगा, राइट। अब हमारे पास सिंपल सभी के सभी कॉलम हो चुके हैं। अब डिफरेंस के लिए अपने पास सिर्फ बचा कौन 8, 9, 11 यानी कि D5 निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, बट निकालने से टाइम वेस्ट करने से अच्छा अब आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को फॉलो करना है, यानी कि जो हमारी पहली मेथड थी वायब बे खूणा निरुद्ध बीकॉम सेम टू स्टैटिक्स के अंदर सभी मेथड दी गई। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप एमकॉम में स्टडी कर रहे हैं तो, बीकॉम वाले तो ऑलरेडी देख ही रहे होंगे। अब हमें सिंपल यूज करना होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर खूणा निरुद्ध। तो सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है अपने को, कोने के अंदर 8, तो 8 को एलोकेट कीजिए। 8 के अंदर डिमांड कितने की है 4 की और सप्लाई कितने का है 11 का, तो दोनों में से कम कौन है 4, जो कम होगा वही एलोकेट होगा। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 4 और 4 में से 4 चला गया 0 और यहाँ 11 में से 4 चला गया तो कितना बच गया अपने पास 7। चलते हैं 9 के पास, यहाँ पे एलोकेट कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास डिमांड कितने की बची है 3 की बची है और सामने सप्लाई कितने का 7 का है, तो 3 और 7 में कम कौन है 3 कम है, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 3 और यहाँ पे 3 में से 3 चला गया तो ये 0 हो चुका है और इधर 7 में से 3 जा चुका है 4। यहाँ पे थोड़ी सी पेज में कमी हो रही, बट आप थोड़ा बड़ा पेज यूज कीजिएगा जिससे आपको और बेनिफिट हो सके, राइट। अब अकेला कौन बचा है 11 बचा हुआ है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखो 11 के अंदर सप्लाई भी कितना बचा है 4 और डिमांड भी, सॉरी डिमांड कितनी बची 4, सप्लाई भी कितना बचा 4। अगर ये दोनों सेम हो गए दैट मीन्स आपका सम राइट हो गया है। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 4 एंड 4 में से 4 गया तो यहाँ पे आंसर हो चुका है 0। सेम यहाँ पे भी 4 में से 4 गया तो आपका आंसर हो चुका है 0। देखिए सभी के सभी आंसर आपके क्या हो चुके हैं 0, दैट मीन्स यहाँ पे आपका सम क्या हो चुका है कंप्लीट। अब हमें सॉल्व करना होगा टोटल कॉस्ट यानी कि कुल खर्चा निकालना होगा। अब हमारे पास थोड़ी सी जगह की कमी है, बट मैं आपको यहीं पे सेट करके बताने वाला हूँ, बट आप ऐसा मत कीजिएगा, आप थोड़ा सा बड़ा पेज यूज कीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट, जिसे हम गुजराती में कहते हैं कुल खर्चा। कैसे सॉल्व करना, बहुत आसान है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है जो जो सॉल्यूशन हो चुका है। सबसे पहले देखो यहाँ पर 8 और जहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है जो कॉलम, जहाँ पे चौकड़ी बनी हुई है उसे ध्यान में नहीं देना है, जहाँ चौकड़ी नहीं बनी है उसे आपको ध्यान में देना है। एक तो ये सॉल्व हुआ था 8 × 4, तो 8 4 कितना होता है 32 होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर एक ये सॉल्व हुआ था 9 × 3, तो 9 3 कितना होता है 27, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 27। फिर यहाँ पे ये सॉल्व हुआ था 11 × 4, तो 11 4 कितना होता है 44, एक मैंने ये सॉल्व कर दिया। सेम यहाँ पे अब O1 के अंदर कोई भी आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपने सभी को सॉल्व कर दिया। O2 में चलते, यहाँ पे कौन 6 × 6 कितना हो जाएगा 6 6 36, 6 6 36। यहाँ पे नहीं सोल्यूशन होगा, इधर नहीं होगा, इधर होगा 7 × 1, 7 1 7। चलो यहाँ से आपका O2 भी रेडी हो चुका है। O3 में चलते हैं, रिजेक्ट है यस ये पास आउट हुई है। 7 × 8, 7 8 56। अब आपको क्या करना है सभी का टोटल करना है। जब आप सभी का टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 202। आई होप आपने पूरा लेक्चर एंड तक देख लिया होगा और डमी कॉलम आपको पूरा आ ही गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।